हेलो स्टूडेंट। तो स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग के काफ़ी सारे ऑप्शन दिए हैं जो कि हम सीखने वाले हैं। तो ये कैसे अप्लाई होगा? तो ये आपकी एक कंडीशन लगा के अप्लाई होता है, यानी कि हम अगर कंडीशन देने के बाद किसी भी फॉर्मेटिंग को लगाना चाहते हैं तब हम यूज करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो इसके लिए पहले तो अपने जो है डाटा को सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमें इन नंबरों पे लगानी है, तो ये नंबर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे और यहाँ पे मिलेगा हाईलाइट सेल रूल। तो इस पे जाएंगे और फिर यहाँ पे मिलेगा ग्रेटर देन। अगर ग्रेटर देन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी हम नंबर लिखेंगे उसका जो है ग्रेटर देन यानी उससे बड़े नंबर पे ये फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी। अभी अगर यहाँ पे हम लोग इसको हटा के यहाँ पे कर देते हैं 15,000। तो यहाँ पे जब 15,000 टाइप कर देंगे तो 15,000 के ऊपर जिसने भी यहाँ पे सेल की है उसका जो है रिकॉर्ड हाईलाइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं उसकी सेल जो है वो हाईलाइट होके आ रही है। इसको आप चाहें तो यहाँ पे येलो टेक्स्ट में भी कर सकते हैं, आप इसको ग्रीन में भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको जो है रेड टेक्स्ट में भी कर सकते हैं। तो अलग अलग तरीके से आप ये चीजें कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो फॉर्मेटिंग सही लगे आप उस फॉर्मेटिंग को लगा के यहाँ पे उसके बाद जो है ओके कर सकते हैं। या अगर इनमें से आपको फॉर्मेटिंग नहीं समझ में आ रही है तो आप क्या करिए, तो आप यहाँ पे जो है आइए कस्टम फॉर्मेट में। तो कस्टम फॉर्मेट में जाएंगे, फिर यहाँ फिल में जाएंगे तो बैकग्राउंड कलर ले सकते हैं, जैसे ब्लू कलर दे दिया। इसके बाद बॉर्डर लगाना है तो आउटलाइन पे क्लिक करेंगे। फॉन्ट लगाना है तो फॉन्ट को यहाँ पे बोल्ड कर देते हैं और फॉन्ट का कलर व्हाइट कर देते हैं। इसके बाद ओके करेंगे तो हमारी ये फॉर्मेटिंग लग चुकी है। देखिए जो भी कलर हमने यहाँ पे अप्लाई किया है वो कलर इसके लिए हो गया। तो चाहे तो आप इसमें से कोई फॉर्मेटिंग ले सकते हैं या चाहे तो आप कस्टम फॉर्मेट भी यूज कर सकते हैं। तो इसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं। इसके बाद देखिए अगला ऑप्शन। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे तो पहला था ग्रेटर देन। अगर हमें ज्यादा के लिए देखना है यानी हमें 15,000 के ज्यादा देखना था, 15,000 से ज्यादा कौन से नंबर है यहाँ पे, तो किसकी सेल 15,000 के ऊपर थी वो देखना था, तो ग्रेटर देन यूज करेंगे। अब देखना है हमें 15,000 से नीचे किसकी सेल है, तो यहाँ पे लेस देन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे दोबारा टाइप कर देंगे 15,000। तो यहाँ पे देख सकते हैं 15,000 से नीचे किसकी किसकी सेल है वो हाईलाइट हो गया। जैसे यहाँ पे एम्प्लॉई जो 2 है, यहाँ पे प्रदीप, इनकी सेल कम है, अनुभव की सेल कम है, सोमिल की कम है, मोहन की कम है। तो यहाँ पे जो जो सेल कम है 15,000 के नीचे है वो यहाँ पे हाईलाइट हो चुके हैं। बाकी हाईलाइट कलर आप यहाँ पे येलो लगा सकते हैं या फिर आप चाहें तो यहाँ पे ग्रीन लगा सकते हैं, वो आपके ऊपर है आप कौन सा कलर यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं। ये चाहे तो कस्टम फॉर्मेट भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ये भी चीजें हैं। इसके बाद अगला देखिए तो यहाँ दोबारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, हाईलाइट सेल रूल पे जाएंगे और यहाँ पे था ग्रेटर देन, लेस देन, फिर बिटवीन। तो बिटवीन का मतलब है दो रेंज देनी है, यानी हमको जैसे 15,000 के ऊपर देखना है और 17,000 के नीचे देखना है। तो हम वो देखना चाहते हैं यहाँ पे एम्प्लॉय जिनकी सेल जो है 15,000 के ऊपर है पर 17,000 के नीचे है। तो यहाँ पे हम टाइप कर देंगे बिटवीन में। तो देखिए 15,000 के ऊपर और 17,000 के नीचे जिनकी भी सेल होगी वो यहाँ पे हाईलाइट होके आ जाएंगे। बाकी कलर वगैरह तो उसी टाइप से आप यहाँ पे चेंज करके लगा सकते हैं, सबके लिए सेम ही है। इसके बाद अगला ऑप्शन अगर यहाँ पे हम देखें तो अगला ऑप्शन हमें मिल जाता है इक्वल टू। तो इक्वल टू होता है बराबर के लिए। अब बिल्कुल हमें अगर बराबर ही देखना है, जैसे 15,000 के बराबर कौन है, तो 15,000 के बराबर यहाँ पे कोई नहीं है। पर अगर हम देखना चाहते हैं 15,230 के बराबर कौन है, तो 15,230 के बराबर जो है यहाँ पे किसने सेल की है उसका नाम जो है यहाँ पे दिख रहा है। इसके बाद जो है और कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे हमें देखना है 13,035, ये सेल किसने की, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सेल जो है राजीव ने की। तो इस टाइप से हम जो है यहाँ पे इक्वल टू यानी एकदम बराबर वैल्यू ढूंढ सकते हैं। जो भी नंबर आप यहाँ पे डालोगे उसके बराबर नंबर इसमें ढूंढ के बताएगा। बाकी फॉर्मेटिंग तो यहाँ पे दी हुई है, इन फॉर्मेटिंग का यूज करके आप जो है ये चीजें कर सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है आपको बिटवीन के बाद इक्वल हो गया और टेक्स्ट कंटेंट। तो टेक्स्ट कंटेंट जो है ये टेक्स्ट के लिए काम करता है, यानी अगर इसमें से हमें कोई टेक्स्ट देखना है तो हमें ये टेक्स्ट वाला जो कॉलम होगा इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाना है, फिर यहाँ पे हाईलाइट सेल रूल पे जाएंगे और टेक्स्ट दैट कंटेंट्स इस पे क्लिक करेंगे। अब किसका रिकॉर्ड देखना है, तो यहाँ पे जैसे हमें रिकॉर्ड देखना है रमेश का, तो यहाँ पे रमेश टाइप करेंगे तो देखिए रमेश जहाँ पे भी होंगे वो हाईलाइट हो जाएंगे। इसी टाइप से अगर यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं बबलू, तो यहाँ पे जो भी बबलू का रिकॉर्ड होगा वो यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। तो इस टाइप से आप चाहें तो किसी टेक्स्ट को भी इसमें से हाईलाइट करवा सकते हैं, वो भी आपके पास ऑप्शन है। फिर अगला ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे डेट के लिए।
तो ये डेट पे अप्लाई होता है, यानी इसके लिए आपके पास कुछ डेट होनी चाहिए। अब डेट तो हमारे पास है नहीं, तो यहाँ पे एक कॉलम बढ़ा देते हैं। तो इस ए पे क्लिक करेंगे तो ये कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा, फिर कंट्रोल के साथ प्लस करेंगे तो कॉलम यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। इस कॉलम में हम लोग डेट लिख लेते हैं। तो यहाँ पे डेट टाइप कर दिया, इसको फॉर्मेटिंग देनी है तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है हम लोग अभी आगे देंगे, और ये वाली फॉर्मेटिंग देनी है तो यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करके ओके कर देंगे। अब डेट ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे 1/6/2025, तो ये डेट हो गई। फिर इसको नीचे तक ड्रैग कर देंगे तो ये डेट जो है सबके लिए अप्लाई हो चुकी है। अब अगर किसी डेट का हमें देखना है तो वो हम कहाँ से देख सकते हैं, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, हाईलाइट सेल पे जाएंगे, फिर डेट पे जाएंगे। तो डेट यहाँ पे दिया ए डेट, इस पे क्लिक करेंगे। अब कब का देखना है तो यहाँ पे देखिए डेट लगा दिया, जैसे कि दिस वीक, या फिर टुडे अगर लगाते हैं तो देखते हैं, 1 मिनट, यहाँ पे टुडे की डेट है कोई? हाँ, तो डेट है। अब यहाँ पे दोबारा जाते हैं, ये गए यहाँ पे डेट पे और इसको लगा दिया यस्टरडे। तो यस्टरडे मतलब कल की डेट। तो आज जो है 22 डेट है, तो कल कितनी थी? 21। तो यहाँ पे 21 का रिकॉर्ड हाईलाइट हो गया। इसी टाइप से टुडे लगाएंगे तो जो आज की डेट होगी वो हाईलाइट हो जाएगी। फिर अगर यहाँ पे हमें देखना है टुमारो की, तो ये देख सकते हैं। या फिर हमें जो है पिछले सप्ताह की देखनी है तो लास्ट वीक लगा देंगे। या फिर हमें जो है पिछले मंथ का देखना है तो लास्ट मंथ कर देंगे, तो यहाँ पे पिछले मंथ का हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी चीजें हैं, जैसे यस्टरडे लगा सकते हैं तो ये कल का दिखाएगा। ठीक, टुडे लगाएंगे तो आज का हाईलाइट होगा। फिर यहाँ पे डेट में अगर लगाएंगे लास्ट 7 डे, तो आखिरी के जो 7 दिन होंगे, यानी आज से लेके पिछले 7 दिन, वो हाईलाइट होंगे। इसी टाइप से डेट को आप चेंज करके जो है फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं। बाकी कलर तो वही है, यहाँ से आप बदल सकते हैं। इसके बाद अगर हम लोग आते हैं तो अगला ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल जाता है हाईलाइट सेल रूल में डुप्लीकेट वैल्यू। तो डुप्लीकेट वैल्यू जो होता है ये डुप्लीकेट को फाइंड करके बताएगा, पर हमारे पास फिलहाल कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे डुप्लीकेट तो है नहीं, तो हम लोग एक काम करते हैं, कुछ नाम यहाँ से टाइप कर लेते हैं यहाँ पे, और क्या करते हैं, फिर यहाँ पे एक बार दोबारा इसको यहाँ से एक बार और पेस्ट कर देते हैं। तो अब इसमें कुछ नाम जो है डुप्लीकेट हो चुके हैं। तो आप इसको टाइप भी कर सकते हैं, एक नाम 2 बार 3 बार अपना टाइप कर लीजिए, फिर उसके बाद इसको लगा के देख सकते हैं। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, फिर यहाँ पे जाना है हमें डुप्लीकेट वैल्यू पे। तो जो भी नाम यहाँ पे देखिए डुप्लीकेट है वो हाईलाइट हो चुके हैं। इसी टाइप से अगर आप यहाँ पे यूनिक लगाएंगे तो वो रिकॉर्ड हाईलाइट होंगे जो यूनिक होंगे, यानी जो 2 बार नहीं आए हैं। जैसे यहाँ पे अनुभव, भोला, रमेश, ये सब चीजें जो है, ये जो भी व्यक्ति हैं, इनका रिकॉर्ड सिर्फ एक बार है, तो ये यूनिक में हाईलाइट हो रहे हैं। अगर डुप्लीकेट लगाएं तो देखें अंकुश यहाँ पे है, अंकुश प्रदीप और अंकुश प्रदीप, सुनील सुनील, और यहाँ कमलेश कमलेश। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं कि ये जो है डुप्लीकेट आ रहा है। तो आप चाहे तो यहाँ पे यूनिक लगा सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ पे डुप्लीकेट लगा सकते हैं। बाकी कलर तो यहाँ से आप कर सकते हैं, जो कलर आपको सही लगे आप वो कलर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको भी कैंसिल कर देते हैं। इसके बाद देख लेते हैं तो अगला ऑप्शन क्या मिलता है। तो ये जो हाईलाइट सेल रूल ऑप्शन था, इसके सारे ऑप्शन हो गए हैं। अब है टॉप बॉटम। तो टॉप बॉटम क्या करेगा, आपका जो है टॉप से और बॉटम से वैल्यू निकाल के देता है। जैसे ये नंबर हमने सिलेक्ट कर लिया जो भी सेल थी, इसके बाद जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे और टॉप बॉटम। तो अगर टॉप 10 आइटम लगाएंगे तो यहाँ पे टॉप यानी ऊपर से जो भी 10 होंगे वो यहाँ पे हाईलाइट हो जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ज्यादा अमाउंट वाले होंगे, यानी जिन्होंने ज्यादा सेल की है, वो यहाँ पे हाईलाइट हो जाएंगे। इसी टाइप से आप टॉप 10 की जगह पे टॉप 9 या 8 या 7 या 6 ऐसे करके देख सकते हैं। देखें यहाँ पे नंबर कम कर सकते हैं। टॉप 3 हमें देखना है, तो टॉप 3 कौन है, तो यहाँ पे ये 17,984, ये 3 लोग जो हैं ये टॉप 3 में आते हैं। तो इस टाइप से आप जो है टॉप बॉटम रूल लगा सकते हैं। तो इसमें टॉप बॉटम में अगर टॉप 10 परसेंटेज देखना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन पे जाएंगे। आप यहाँ पे बॉटम से 10 आइटम चाहिए तो आप इस पे क्लिक करिए। आपको बॉटम से 10% चाहिए तो आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। बाकी ये जो है बेलो और अबाउ के लिए है, यानी ऊपर का और नीचे का अगर एवरेज देखना है। तो अगर यहाँ पे अबाउ लगाते हैं तो जो आपका एवरेज का होगा, यानी ऊपर से जो एवरेज के आएंगे वो यहाँ पे हाईलाइट हो जाएंगे। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे बिलो लगाएंगे तो जो नीचे के रिकॉर्ड होंगे, यानी जिनकी सेल कम होगी एवरेज से, तो उसके हाईलाइट हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे ये दोनों भी ऑप्शन करके देख सकते हैं। इसके बाद है डाटा बार। तो अगर डाटा बार पे जाएं तो यहाँ पे अलग अलग कलर मिलते हैं और कलर को आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें होता क्या है कि ज्यादा सेल जिसकी होगी उसके लिए ज्यादा कलर यूज होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर वाला जो सेल है ये है आपकी 17,984 की, तो ये फुल आ रहा है। उसके बाद 14,501 की सेल जिसने की है उसके रिकॉर्ड में थोड़ा सा कलर छुट रहा है। तो इस टाइप से आप जो है यहाँ पे कलर यूज कर सकते हैं।
फिर अगर आप चाहें तो यहाँ पे नीचे वाले कलर भी यूज कर सकते हैं। तो ये भी कलर दिए हैं, ऊपर भी कलर दिए हैं, आप अपने हिसाब से जो कलर आपको सही लगे आप लगा सकते हैं। फिर एक कलर स्केल में जाएंगे तो आपको कॉम्बिनेशन मिलता है कलर का। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 3 कलर हैं। तो ग्रीन वाला अच्छे वैल्यू के लिए है, यानी जिन्होंने सेल ज्यादा की है उनके लिए ग्रीन कलर है, जिन्होंने मीडियम सेल की है उनके लिए येलो कलर है, और जिन्होंने सबसे कम सेल की है उनके लिए रेड है। जैसे कि अनुभव की सेल कम है तो अनुभव के लिए रेड कलर आ रहा है, और यहाँ पे अंकुश की सेल ज्यादा है तो अंकुश के लिए ग्रीन कलर आ रहा है। तो आप इसमें कलर से भी पहचान सकते हैं कि किसने कम सेल की है, किसने ज्यादा सेल की है। इसके बाद ये वाला जो है ये उल्टा है, यानी इसमें क्या है, जिसने ज्यादा सेल की है उसका रेड कलर में आ रहा है, जिसने कम सेल की है उसके लिए ग्रीन कलर आ रहा है। तो यहाँ पे अलग अलग आपके दिए हैं कलर टेम्परेचर, आप चाहें तो इनको जो है यूज करके देख सकते हैं। तो आपको जो सही लगे आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है आइकन। तो आइकन पे जाएंगे तो आप जो है आइकन लगा सकते हैं। अब ये आइकन भी उसी टाइप से आपकी वैल्यू के हिसाब से आते हैं, यानी वैल्यू अच्छी होगी तो आइकन आपका अच्छा होगा। जैसे इसमें ग्रीन वाला जो है अच्छे के लिए है, इसके बाद येलो है मीडियम के लिए, और रेड है कम के लिए। तो आप यहाँ पे आइकन भी लगा सकते हैं। अब जैसे देखें यहाँ पे ये नेटवर्क वाला आइकन दिया है, इसमें क्या है, नेटवर्क उसमें फुल आ रहे हैं जिसमें जो है आपकी वैल्यू ज्यादा है, तो ये रेटिंग का होता है। बाकी ये स्टार लगा सकते हैं ये वाला। तो इसमें स्टार में अगर फुल कलर है तो आप समझ जाइए कि वैल्यू ज्यादा है, और अगर कम है ब्लैंक है मतलब अंदर का कलर नहीं है स्टार में तो वो क्या है, वैल्यू कम दी है। तो इस टाइप से आप अलग अलग यूज कर सकते हैं। तो काफी सारे दिए हैं, आप यहाँ पे अप्लाई करके देख सकते हैं। जैसे फ्लैग वाला दिया है, ये भी काफी अच्छा लग रहा है, तो आप फ्लैग वाला भी लगा सकते हैं। तो इसमें से ये ट्रैफिक लाइट का दिया है, ये भी आप लगा सकते हैं। तो जो भी आपको ठीक लगे आप अपने डाटा के हिसाब से अपना लगा सकते हैं। तो फिलहाल ये वाला लगा दिया, और इसके बाद जो है दोबारा गए और कलर स्केल पे गए और ये वाला कलर लगा देते हैं। तो देखिए डाटा काफी सही लग रहा है, और इसमें अगर हमें पहचानना होगा कि सेल सबसे ज्यादा किसने की, तो इन कलर को ही देख के हम बता सकते हैं कि सबसे ज्यादा सेल यहाँ पे अंकुश की है, सबसे कम किसकी है, तो रेड कलर डार्क किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो यानी कि अनुभव की सेल सबसे कम है। अनुभव से ज्यादा किसकी सेल है, तो यहाँ पे 12,000 के बाद क्या है, ये वाला। देखिए ये 12,817 ये वाला कलर है। फिर इससे थोड़ा सा डार्क कौन सा है, तो लाइट कलर में होता जा रहा है। देखिए धीरे धीरे क्या है, सबसे डार्क रेड, फिर उससे थोड़ा सा लाइट रेड, फिर उससे लाइट रेड, फिर वो लाइट रेड क्या होता है, फिर येलो हो जाता है, और येलो के बाद ग्रीन। तो ग्रीन को यहाँ पे अच्छी वैल्यू माना गया है। अगर आप डाटा चेंज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अंकुश का रिकॉर्ड सबसे ज्यादा अंकुश ने सेल की है, अब ये सेल है 17,000। अब अगर इस सेल को हम 16,500 कर दें तो इसका जो कलर होगा वो चेंज हो जाएगा। अभी देखिए कलर जो है चेंज हो गया। अगर सेल कर देते हैं 11,500, तो देखिए अंकुश का जो यहाँ पे सेल है ये रेड कलर में दिखा रहा है। तो इस टाइप से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग की मदद से काफी सारी चीजें ये कर सकते हैं। अब अगर आपको ये चीज हटानी है तो हटाने के लिए आपको जो है कहाँ जाना है, तो नीचे आएंगे, यहाँ पे मिलेगा क्लियर रूल, और कहाँ से क्लियर करना है, तो सिलेक्टेड एरिया से करना है तो आप पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए, या फिर आपको पूरी सीट से हटाना है तो आप यहाँ पे इंटायर सीट करके क्लिक कर सकते हैं। तो आपका जो भी यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा होगा वो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। बाकी न्यू रूल में जाके आप अलग से काफी सारे रूल बना सकते हैं। जैसे कि आपको जैसे इसमें से कोई भी रिकॉर्ड चाहिए उसके सेम टू सेम अगर यहाँ पे होता है तो वो हाईलाइट हो जाए। तो अगर ऐसा कुछ करना है तो आप न्यू रूल की मदद से कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे, इसके लिए आपको जो है एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, जो कि आप देखिए तो उसमें आपको ये सारी चीजें प्रॉपर पता चल जाएंगी। तो आज के वीडियो में हमने यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग सीख लिया है, और इसके बाद हम लोग फॉर्मेट एज टेबल को समझेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।